क्यों भगवान परशुराम अपने फरसे से हनुमान जी का वध करने वाले थे। भगवान शिव के दो अवतारों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ जिसे रोकने के लिए स्वयं महादेव को आना ही पड़ा। सोच के देखो, जब भगवान के ही दो अवतार आमने सामने आ जाए तो क्या होगा। एक तरफ थे क्रोध का देवता भगवान परशुराम और दूसरी तरफ थे अजय अमर पवन पुत्र महाबली हनुमान। ये कहानी है उस युद्ध की जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया और युद्ध रोकने के लिए स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा। इतना समझो कि भगवान परशुराम जी ने हनुमान जी का वध कर ही दिया था। ये कहानी है त्रेता युग की। एक सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन राजा जिसके पास 1000 भुजाएं थे, जिसने अपने बल से रावण को भी हराया था, जिसे वरदान स्वयं भगवान शिव के छठे अवतार भगवान दत्तात्रेय ने दिया था, जिसके कारण उसके अंदर घमंड और अहंकार आ गया। और इसी अहंकार के कारण एक दिन उसने भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का कामधेनु गाय छीन लिया। बस यहीं से शुरू हुआ असली विनाश, जिसकी सजा धरती पर निर्दोष लोगों को मिला। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ जंगल से गुजर रहा था। जंगल में उसे भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि का आश्रम दिखा, जहाँ थी इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय। जब सहस्त्रबाहु अर्जुन को इस गाय के चमत्कारों के बारे में पता चला, तब जबरदस्ती वो गाय को अपने साथ ले गया। उस समय आश्रम में भगवान परशुराम जी नहीं थे। कुछ समय के बाद जब परशुराम जी आश्रम में आए, तब उनकी आंखों के सामने था टूटा फूटा आश्रम। भगवान परशुराम के पिता ने पूरी बात परशुराम जी को बताई, जिसके कारण गुस्से से आग बबूला होकर उन्होंने अपना फरसा लिया और सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध करने के लिए उसके राज्य महास्मति के लिए निकल पड़े। लेकिन आधे रास्ते में ही भगवान परशुराम को सहस्त्रबाहु मिल गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन समझ गया कि परशुराम जी उनसे युद्ध करने आ रहे हैं, इसीलिए उसने अपनी पूरी सेना खड़ी कर दी। लेकिन परशुराम जी ने अकेले ही एक एक करके सहस्त्रबाहु की सभी सेना का सफाया कर दिया, जिसके बाद सहस्त्रबाहु अर्जुन और परशुराम जी के बीच भयानक युद्ध हुआ और अंत में भगवान परशुराम ने सहस्त्रबाहु अर्जुन का भी वध कर दिया। पिता की मौत का बदला लेने के लिए सहस्त्रबाहु अर्जुन के बेटों ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया, वो भी 21 घाव के साथ। अपने निर्दोष पिता की हत्या से क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वो 21 बार इस धरती पर क्षत्रियों का वध करेंगे और उन्होंने कुल मिलाकर 21 बार धरती के सभी क्षत्रियों का वध भी कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। जहाँ जहाँ परशुराम जी को क्षत्रियों के बारे में पता चलता, वो उन सब का वध कर देते। एक दिन परशुराम जी को पता चला कि कुछ क्षत्रिय अभी भी आजाद घूम रहे हैं। उन्होंने फिर से फरसा उठाया और 22वीं बार वो क्षत्रियों को मारने पहुंचे। तब कुछ क्षत्रिय उनसे डरकर भागते भागते एक जंगल में छुप गए। परशुराम जी के डर से क्षत्रिय इधर उधर छुप रहे थे। तब क्षत्रियों की मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने क्षत्रियों से छिपने का कारण पूछा। तब एक एक करके क्षत्रियों ने पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि वो परशुराम जी से डरकर छुप रहे हैं, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नामो निशान इस पृथ्वी से मिटा दिया है, कई महिलाओं को विधवा कर दिया और कई बच्चों को अनाथ बना दिया है। लेकिन हम सब तो निर्दोष हैं, फिर भी सहस्त्रबाहु अर्जुन की गलती का बदला सभी क्षत्रियों से लिया जा रहा है। यह सुनकर हनुमान जी ने उन क्षत्रियों को रक्षा करने का वचन दिया। जब परशुराम जी वहां पहुंचे और क्षत्रियों का वध करने के लिए जैसे ही फरसा उठाया, अचानक फरसे के बार को हनुमान जी ने अपनी गदा से रोक दिया। हनुमान जी क्षत्रियों को बचाने के लिए आगे आकर खड़े हो गए। हनुमान जी को देखकर परशुराम जी ने कहा, हे वानर, मेरे साथ उलझने का साहस क्यों कर रहा है? मेरा वानरों के साथ कोई झगड़ा नहीं है, मैंने केवल क्षत्रियों को मारने का वचन लिया है। हनुमान जी ने गुस्से में कहा, सभी क्षत्रिय एक जैसे नहीं होते हैं। जिन क्षत्रियों की आप हत्या करना चाहते हो वो तो बिल्कुल निर्दोष है। यह सुनकर परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान में पहुंच गया। फरसा हाथ में ले परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, वानर, अभी भी तेरे पास समय है, मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तू भी इन क्षत्रियों के साथ आज मारा जाएगा। हनुमान जी ने कहा, अगर आप क्षत्रियों को मारना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मुझे मारना होगा। जिसके बाद दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। परशुराम जी अपना शक्तिशाली फरसा लेकर हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। इतने में ही हनुमान जी ने अपने गदा से परशुराम जी के फरसे को रोक दिया। दोनों के शक्तिशाली अस्त्रों के टकराने से पूरा संसार एक बार के लिए हिल गया। दोनों लगातार एक दूसरे पर प्रहार करते रहे और साथ ही साथ एक दूसरे के वारों को रोक भी रहे थे। युद्ध करते करते दोनों धरती फाड़कर पाताल पहुंचे। वहां तो युद्ध और भयानक हो गया था। तब हनुमान जी को समझ आया कि परशुराम जी के एक प्रहार से धरती का विनाश हो सकता है। तब हनुमान जी परशुराम जी को अपने पूंछ से लपेटकर पाताल लोक से बाहर आए। इन दोनों के युद्ध के कारण धरती विनाश की ओर बढ़ने लगे। अचानक परशुराम जी के फरसे के जोरदार प्रहार से हनुमान जी दूर जा गिरे। परशुराम जी ने अपने फरसे से हनुमान जी के गर्दन पर वार करने की कोशिश की। जैसे ही फरसा गर्दन के पास पहुंचा, तभी वहां पर महादेव प्रकट हुए। उनके त्रिशूल ने फरसे को रोक लिया था। ये देखकर परशुराम जी ने तुरंत फरसा पीछे खींच लिया और महादेव को दोनों ने प्रणाम किया। तब महादेव ने कहा,
एक तरफ मेरा परम भक्त परशुराम है और दूसरी तरफ मेरा अंशा अवतार हनुमान। तुम दोनों के युद्ध के कारण संसार नष्ट हो सकती है, इसलिए मेरा आना जरूरी था। फिर महादेव ने परशुराम जी से कहा कि तुमने तो अपने पिता का बदला ले लिया है, अब और निर्दोष क्षत्रियों का वध ना करो और अपने क्रोध को छोड़कर ज्ञान बांटो। महादेव की बात मानकर परशुराम जी ने वचन दिया कि अब से मैं किसी भी क्षत्रिय का वध नहीं करूंगा। इसके बाद महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। तो इस तरह हनुमान जी और भगवान परशुराम का युद्ध समाप्त हो गया। अब सवाल ये है, अगर महादेव बीच में नहीं आते तो कौन जीतता? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही पौराणिक कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।